भगवान को मिलने चले गए। कल जबलपुर होते हुए रात्रि काल में बागेश्वर धाम आ पाए। बुढ़ापे का शरीर है, लगातार जागने के कारण थकावट खूब हो जाती है, श्रम बहुत हो जाता है, फिर सो गए। प्रातः काल से ही हमको खबर लगी, श्रीनगर से चलकर लगभग 20-25 बीएसएफ के जवान अपने ट्रकों को बॉर्डर पर ले जा रहे थे, लेकिन बालाजी के दर्शन के लिए उन्होंने कल से यहीं पर डेरा डाल रखा है। हमारी नजर में देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। सुबह से उनके साथ बैठक की। चूंकि हम दरबार का पूर्ण मन में विचार ही किए हैं, हमारे पास 2 दिन हैं, आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख है। ये 3 दिनों में जितना भी बन सकेगा, तीनों दिन शाम काल के समय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। दिन में भगवती, शाम को दरबार। कारण दिन में गर्मी बहुत है, धूप ज्यादा है, और आप बाहर बैठोगे, स्वाभाविक रूप से आपको भी कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होगा। तो दिन में भभूति बांट देंगे, दिन में मरीजों को फ्री कर देंगे, ताकि रात तक मरीजों को रुकना ना पड़े। और शाम को बढ़िया 5-6 बजे जब ठंडा हो जाएगा तो दरबार लगाएंगे, उससे किसी को कष्ट भी नहीं होगा। खूब आराम से 9 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अर्जी भी लग जाएगी, पर्चा भी बन जाएगा, और किसी को कष्ट भी नहीं होगा। और दिन में मरीजों को मिल लेंगे तो वो दिन में अपनी एम्बुलेंस, कोई ट्रेन, कोई गाड़ी करके आया, मरीजों को भभूति दे देंगे, तो मरीजों को भी राहत हो जाएगी और उनको भी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज का दरबार भी 6 बजे से बाहर ग्राउंड में लगाया जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ सफोकेशन बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, मरीज भी आते हैं। अब आए तुम अच्छे के लिए, कहीं आगे लोगों को कोई मरीज ट्रेन भूल जाए तो बदनामी होगी। बात गए थे भले के लिए, उल्टा हो गया। इसलिए वो सोना पहनना किसी काम का नहीं है जिसमें कान फटे। हम खा पर बेहतर खा, क्वांटिटी भले ही ज्यादा ना हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। 100 लोगों की अर्जी न लगे, 50 की लगे, पर बढ़िया से लगे। थोड़ा देर लगेगी तुम्हें, इस बार नंबर नहीं आएगा, अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आएगा और अगली बार आएगा। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में तुम्हारी पुकार जाएगी। और जितनी बड़ी श्रद्धा निष्ठा से आप जुड़े हैं, थोड़ा धैर्य तो बनता है। सभी 10,000 साल तक राम जी का इंतजार करती है, तो हम 2-4-10 महीना तो इंतजार आराम से कर ही सकते हैं। धान पर खर्चा का महत्व है, दान पर अर्जी और पेशी का महत्व है। जो भी साधक या भगत नारियल बांधकर 21 परिक्रमा करके पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, सेना पहुंचती है, अर्जी स्वीकार होती है, स्वप्न में 2 दिन तक पत्थर दिखाई देते हैं। जो पेशी करते हैं त्यों काम सफल होने लगता है। बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे।
उन्होंने सबकी सुनी, जाओ तुम्हारी भी सुनेंगे। उन्होंने सबकी खाली झोली भरी, जाओ तुम लोगों की भी खाली झोली भरेंगे। 2 तारीख तक हम यही हैं, 3 तारीख को हम मुंबई की यात्रा में निकलेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में थाने से लगे हुए भिवंडी में श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की स्थापना है। वहां बालाजी विराजमान हो गए। महाराष्ट्र में वीर प्रतापी तेजस्वी सूर्य की तरह एक शूरवीर योद्धा हुए थे, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। उन्होंने प्रण लिया था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। तो हमने भी सोचा, जब हमने उनको पढ़ा तो हमने भी सोचा अब चाहे जो हो जाए, अपने जीते जी उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का प्रण लिया था, हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। महाराष्ट्र का एक टकला हमारे पीछे पड़ गया, बोला हम महाराष्ट्र में पांव नहीं धरने देंगे। हमका हम बहुत उल्टे आदमी हैं, हम मठ बना लेंगे। तुम ज्यादा करोगे हम घर बना देंगे। और हमने अपनी जिद पर अड़कर, बालाजी ने कृपा की, गुरुजी ने दया की, लगभग 4 एकड़ में हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाया। 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। और उस टकले के छाती पर सांप लौट रहे हो, ना वो छेड़ता ना हम ऐसा कर। आज भी हम थोड़ा खोपड़ी से उल्टे। बचपन में भी हमने सीधी गिनती नहीं गिनी। सब लड़के गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम गिनते थे 100 99 98 97 96 95 93 92 91 बड़े स्पीड में भर रहा मिला। 89 88 88 89 88 89 81 80। मास्टर कहते थे ये क्या है? उनका उल्टी गिनती है। बोले तुम पहले ही उल्टी पढ़ रहे हो, उनका आज नहीं उल्टे। हमारा जीवन थोड़ा अजीब और गरीब टाइप का है। उसने कहा कि हम भोजन नहीं देंगे, हमने मन बना। अब उसको हमने कल कार्ड भिजवाया, पोस्ट करवाया। कार्ड भी कम से कम 550 रुपया का स्पेशल एक ही बनवाया उसके लिए। आवाज नहीं आ रही। लिखवाया भी है, प्लीज यू कम हियर। देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। जो भी आएगा बताएंगे आप। बल्कि आधे से ज्यादा खाने हम ही बोल ले, पर आज भी हम टेढ़े हैं। जलेबी जैसे सीधे भी। महाराज जी जलेबी सीधी नहीं हो। हम तो काल का नाम लेते हैं। मुंबई में रहेंगे, फिर आ जाएंगे हम 16 तारीख को। 4-5 दिन फिर दरबार लगाएंगे। शायद एक नेपाल की कथा है, फिर एक दिल्ली की कथा है। 26 तारीख से 30 तारीख तक दिल्ली में कथा का आयोजन। 30 तक हम 27 को लौट आए। फिर वापसी वही लौट के बुद्धू घर को आए। पानीपत में भी कब है? मई में। इस प्रकार हम जो है मेरठ से यात्रा करके आए हैं।
तो अभी दोपहर में बहुत धूप हो रही, तुम लोगों ने भंडारा पा लिया है? हमारे तो व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि है, आज द्वितीया है। पुत्रो जायते कुछ कभी तो माता न भगवती। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज का जो दिन है प्रथमम शैलपुत्रीचा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी का है। भगवती आद्यशक्ति ब्रह्मचारिणी देवी की जो साधना करता है उस साधक के जीवन में अति से ज्यादा काम का प्रवेश नहीं है। वृत्ति परंपरा के अनुसार मर्यादा ग्रस्त जीवन के अनुपालन के लिए काम ठीक है, लेकिन अति काम बेकार, अति सब कुछ बेकार। साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, भगवत भक्त को सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग भगवान के भक्त होने का दिखावा करते पर होते नहीं। माला ले लेंगे, जप करेंगे, आदमी दिखेंगे तो ज्यादा जप करेंगे, आदमी कोई नहीं तो माला तकिया के नीचे वो पड़े हैं, मोबाइल चला रहे। ऐसी व्यवस्थाओं से बचो। साधक और भगत वही है, सदा बसंती है किसी। जैसे हैं हम वैसे हैं, तुम्हारे सामने हम जैसे हैं, कमरे में भी वैसे ही है, अकेले में भी वैसे ही है, और भीड़ में भी वैसे ही है। और कोई आ जाए, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, वैसे ही है। तुम बदलो हम ना बदले। भगत वही है तो सदा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है। प्रदर्शन का भजन 1% भी लाभकारी नहीं होता, भगवत दर्शन का भजन पूरा का पूरा लाभकारी है। कई लोग हमको बताते हैं हम आपके भगत हैं, तो कुछ ऐसे भगत है कि भक्त ही भगत, हाँ, कुछ ऐसे भगत है कि भक्त ही भगत, भक्त ही रहते, कभी इनके पास कभी उनके पास। तो कुछ हिंदू तो इतने भग रहे कि चादरी चढ़ाने भग जाते, कैंडल जलाने भग जाते। बुरा ना मानना, भक्ति का तात्पर्य है सरेंडर होना, शरणागत होना। आवाज नहीं आ रही और जरा तेज करो, पीछे आवाज है। भक्ति का तात्पर्य है सरेंडर होना, शरणागत होना। शरणागति एक ही जगह ठीक है। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी न करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भगत भी उसी को कहा जाता है। दर्शन सबके करे, प्रणाम सबको करे, पर उसमें भी अपने ही आराध्य के दर्शन करे।